तो हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे अभी लाइव ट्रेड्स कर रहे हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब लाइव कर रहे हैं। और मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ सिखाने की थ्रू माय यू कैन से सम कंटेंट्स, जो भी मैं चाहे क्रिप्टो को लेकर के डाल रहा हूँ, चाहे कैंडल को लेकर के डाल रहा हूँ, चाहे और किसी चीज़ को लेकर के डाल रहा हूँ। बट अभी आज से हम एक चीज़ और शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारी एक तरीके से वीकली ट्रेड सीरीज़, जहाँ पे जो भी हम पूरे वीक के अंदर ट्रेड्स लेंगे। मेरी कोशिश आपके लिए रहेगी कि जो भी ट्रेड्स मैं पूरे वीक के अंदर लूँ, उसकी अपडेट्स आपको दूँ कि ट्रेड्स हमारी कितनी ट्रेड्स हमने टोटल ली, कितनी अच्छी रही, कितनी ख़राब रही, ये सब चीज़ें बेसिकली। ठीक है। तो आज उसका फर्स्ट वीडियो है, जो मैं आपको ये हमारा जो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई था, उसके अंदर हमने कितनी ट्रेड्स ली, क्या क्या रहा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अराउंड 5% हम लोगों ने बनाया है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही। 5% हमने बनाया है सिर्फ प्रीवियस वीक के अंदर। बट वो किस तरीके से बनाया है, कितनी ट्रेड्स उसके लिए हमें लेनी पड़ी, कितने हमें ऐसे लेने पड़े, कितना ज़्यादा माइंडसेट को मेंटेन रखना पड़ा, और उसके बाद कैसे हमें प्रॉफिट्स मिले, वो जानना मेन ज़रूरी है। ठीक है। तो अब फटाफट से हम शुरू करेंगे और बात करेंगे हमारे कि किस तरीके से हमने ये सब चीज़ें करी, और किस तरीके से आप भी इन चीज़ों को सीख करके फॉलो करके आगे ऐसी ही ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, और ऐसी ट्रेड्स को अपने स्किल्स के थ्रू बना सकते हो। ठीक है। तो अब शुरू करेंगे हम। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी, वो आप सामने देख ही पा रहे हो। देखो, वैसे ना मेरा एक जर्नल है जहाँ मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता हूँ। अभी मेरे को काफ़ी समय नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे मैं इसमें रीजंस वगैरह लिख पाऊँ। आप देख सकते हैं कि ये प्रो ट्रेंड थी, काउंटर ट्रेंड थी, कौन से एरिया में थी, प्रीमियम डिस्काउंट में थी, क्या रीज़न था। मैं रीज़न हालांकि आपको बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ पिछले कुछ समय से। ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, अभी हम ट्राई करते हैं। देखो, ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले वीक के अंदर मैंने लगभग लगभग 11 ट्रेड्स लिए हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो 11 नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने पिछले प्रीवियस वीक के अंदर ली है। बट आउट ऑफ दीज 11 ट्रेड्स अगर आप देखें तो खाली 4 ही ट्रेड हैं जो हमारी अच्छी चली है, बाकी सब हमारी एसएल पे गई है। ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को सारी ट्रेड्स नहीं दी है इसमें से, बट ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने ट्रेड्स ली है। जैसे कि मैंने ये लास्ट वाली ट्रेड नहीं दी थी, और भी कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करी थी, ना ही तो जूम पे, ना ही तो टेलीग्राम पे। बट ये प्रॉफिट वाली मैंने सारी ट्रेड्स दी है, बट कुछ कुछ लॉस वाली ट्रेड है जो मैंने नहीं आप लोगों को दी है, क्योंकि प्रॉफिट वाले ट्रेड्स मुझे ऑब्वियसली वो ए प्लस सेटअप्स थे, तो वो मैंने लिए। बट जो ये लॉसेस वाली ट्रेड्स है, उसमें कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं, कुछ नॉर्मल सेटअप है, कुछ ए प्लस भी हैं, तो कुछ काउंटर सेटअप्स भी टाइप ऑफ भी थे। बट ठीक है, ओवरऑल मैंने जो बनाया है प्रीवियस वीक में, इट वाज अराउंड 5.5% समथिंग, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 11 ट्रेड्स ली, जिसमें से 4 ही ठीक थी, बाकी जो 7 थी वो खराब थी। तो एक्यूरेसी तो देखो उतनी अच्छी नहीं है, बट येस, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बट आने वाली ट्रेड्स के अंदर और आने वाली वीडियोस में आपको मेरी एक्यूरेसी भी ठीक होती हुई दिखेगी, अलॉन्ग विद दिस वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ट्रेड हमारी थी ये वाली, जो हमने मंडे को ली थी, जो हमारी नैस्डैक का सेल था। और मैं हमेशा, आप लोगों को पता होगा, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ कि मंडे के अंदर, मंडे में क्या होता है, मंडे में जो एशियन और लंदन सेशन होता है वो काफ़ी स्लो चलता है। तो न्यूयॉर्क पे मेरी कोशिश रहती है कि जो एशियन और लंदन के अंदर जो भी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हुई है, वो उसको लाइक वो सारी की सारी ग्रैब हो हमारे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है। और वो हुई भी, ऐसा नहीं है वो नहीं हुई, वो हुई भी, बट थोड़ा सा टाइमिंग मैं कहूँगा मिसमैच कर गई मेरी। ठीक है। और तो मेरी दोनों ही ट्रेड्स खराब हो गई, दोनों ही ट्रेड्स नैस्डैक में थी। रीज़न बता देता हूँ। ओवरऑल आपको देखो, ट्रेंड ओवरऑल डाउन आपको रिसेंटली दिख रहा था। वैसे अगर आप जाकर के देखोगे तो डेली और 4 आवरली मेरा बुलिश था, बट रीसेंट टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वो मेरा बेयरिश था। साथ साथ में मेरे को ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी मार्केट के अंदर, और नीचे मुझे कुछ पेंडिंग लेवल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है। वो मैं भी, आप मेरे कल वाले लाइव में आ जाना, वहाँ सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है। अभी इसमें अगर बताऊंगा तो वो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो ठीक है, इसलिए मैंने फिर, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एशियन से हमारा मार्केट धीरे 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 ऊपर नीचे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नीचे क्रिएट करी, और साथ साथ में आप देखें तो प्राइस चॉप भी हो चुका था, चॉप हो चुका था, चॉप हो चुका था। ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करके ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन टाइप ऑफ मेरे को कुछ दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड ली थी, छोटे एसएल डाल करके। और मैं हमेशा प्रीमियम डिस्काउंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो अगर मैं इस वेव को एक इम्पल्स में मानूँ मेरे 1 वाले टाइम फ्रेम की, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस प्रीमियम में था। हालांकि प्राइस पहले भी प्रीमियम पे जाके नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस ने दे दिया था। तो अब मैं इसके ऊपर का वेट नहीं करूंगा कि इसके ऊपर जाए। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट में आ चुका है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया होता तो मैं मान सकता हूँ कि मार्केट में यहाँ से जो ये सेलर्स हैं इतने पावरफुल नहीं है, तो मार्केट को भी और भी ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग लिक्विडिटी ऊपर हो सकती है, जहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट थे, तो इसलिए मैंने यहीं से सेल किया।
इस रेड कैंडल के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या छोटे छोटे माइनर टाइम फ्रेम्स के अंदर मैंने जैसे 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं यूजुअली थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ चार्ट को। मैंने यहाँ से स्ट्रेट को लिया और इवन ये थोड़ा बहुत मेरा चली भी थी अराउंड 1:1 तो मेरे को नहीं दिया था कि 1:1 देता तो 100% मैं ब्रेक इवन कर ही देता। तो ये 1:1 से थोड़ा सा कम रह गया था, तो मैं बस यही बोल रहा था कि अभी आएगा 1:1 आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। टाइमिंग मेरी ठीक थी, टाइमिंग इतनी भी खराब नहीं थी, बट येस थोड़ा सा सेशन ओपन होने से पहले मैंने ले लिया। बट सेशन ओपन होने के बाद भी लेता तो भी अगर आप देखो तो ये 7 बजे की पहली कैंडल नीचे ही गई थी, पहले नीचे ही गया था। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मेरे को लग रहा था है, और बट अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर चला गया। ठीक है, ओके। तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अच्छा ये जो लाइन है ना, ये मेरी पहली ट्रेड है यहाँ पे। ठीक है, जो ये सेकंड लाइन है, यहाँ पे सेकंड मेरी ट्रेड है। ठीक है, ये मैंने आगे बना रखी है बिकॉज यहाँ मैं इसके अंदर एक स्ट्रेट टूल के अंदर वापस घुसा था तो समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर इसको रख दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप आए और साथ में एक बहुत प्यारा डॉजी कैंडल के बाद ये कैंडल ये कैंडल रनिंग कैंडल थी मेरी। मैं बता देता हूँ किस टाइम पे मैंने दूसरी ट्रेड ली थी। पहली ट्रेड की टाइमिंग आपको दिख रही है कि अराउंड 6:45 पे ली थी। अगली जो ली थी वो 7:29 पे मैंने ली थी। ठीक है, वो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि थोड़ा सा मैं मानता हूँ मैंने फोमो किया, मतलब थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाली कैंडल पे भी कोई बहुत ज़्यादा, अगर मैं ऐसे ड्राइंग साइड करके आपको दिखाऊं तो येस इट इज़ नॉट समथिंग लाइक इवनिंग स्टार एट ऑल। अगर थोड़ा सा मैं वेट करता और इस इवनिंग स्टार को यहाँ तक आने देता तो मैं शायद लेता तो अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं थी, और जिसके चलते जल्दबाजी मैंने करी और ये मेरी ट्रेड मेरी ख़राब हुई। ठीक है, अगेन दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली और यहाँ से भी ये नहीं गया नीचे, और ये ऊपर चला गया। ये मेरा एसएल हो गया, दोनों ट्रेड मेरी एसएल हो गया, लेकिन दोनों में थॉट प्रोसेस एक ही था और मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कन्विंस था इस नीचे लिक्विडिटी के लिए, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को लिया था यहाँ पे। ठीक है, आप जाकर के सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं। बट ये इधर से गिरा और इधर, और अच्छा इवन एक चीज़ और कि जहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था। अगर आप ऐसे मैं अगर ऐसे करके एक मार्क भी कर दूँ ना, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट समथिंग टाइप ऑफ, जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी यस मिटिगेट ऑलरेडी पहले हो चुका था। यस, ये थोड़ी सी मिस आउट हो गई मेरे से चीज़ कि मैं मुझे मुझे एटलीस्ट वापस इसके ऊपर टैप करने का वेट करना चाहिए था। ठीक है, ये मैं अब देख रहा हूँ, मैंने मैंने पहले भी देखा होगा, बट मे बी मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से मार्क कर दिया हो या फिर मैंने यहाँ मार्क कर दिया हो। ठीक है, बट दिस इज़ द राइट वे। अभी मुझे समझ में आ रहा है ये थोड़ा राइट है, या हो सकता है मैंने देखा ही नहीं होगा इसको, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा होगा इसको। देखता तो मैं पक्का ऐसा नहीं करता। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ट्रेड्स मेरी खराब हो गई, और जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरे एनालिसिस थे, वो तो ठीक ही थे, क्योंकि इसके बाद आप देखो तो मार्केट कितनी बढ़िया नीचे गई। ठीक है, उसके बाद मैंने हालांकि एक ट्रेड कैच भी करी थी बाद में अगले दिन, बट अगर आप देखो तो मार्केट मार्केट कितनी अच्छी नीचे गई। अगर मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा ये 6:50 के बदले एक बार इसको स्वीप होने का वेट कर लेता, जो कि अराउंड 8 बजे के आसपास हुआ है, 8 बजे। अच्छा इवन यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया, बट इसके ऊपर जाने के बाद अच्छा यहाँ पे कोई एफवीजी भी फ्लिप नहीं हुआ था, फिर ये वाला एफवीजी यहाँ पे फ्लिप हुआ अराउंड अराउंड मेरी 9:40 लगभग, वही 9:30 10 बजे के आसपास मेरे को वेट करना पड़ता। बट अगर मैं वेट करता तो डेफिनेटली यू कैन लाइक सी कि मैं 1:10 15 टाइप ऑफ ट्रेड बना सकता था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब इसमें मेरे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड थी, मैंने टाइम के हिसाब से अपनी ट्रेड ली कि मैं ओवरलैप के अंदर ट्रेड लेता हूँ या ओवरलैप जस्ट खत्म होने वाला होता है या थोड़ा सा खत्म होने के बाद में लेता हूँ। ठीक है, बट ओवरलैप खत्म होने के बाद भी अगर मैं 8 बजे के आसपास इस पे भी लेता तो मैं फंसता, तो मेरे को वेट तो लगभग लगभग 9:50 तक का करना पड़ता। तो ठीक है चलो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ समथिंग भी बनाता। ठीक है, लेकिन देखो बोला जाता है ना, पेशेंस पेशेंस हमेशा आपको आपको पेज ऑफ करते हैं। बट अगर मैं थोड़ा पेशेंस रख लेता तो मेरे को इतना बड़ा बढ़िया पे ऑफ होता। बट ठीक है चलो, अब जो है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, और ज़्यादा हमें रिवेंज ना करना। ठीक है, तो इसके बाद जब भी मेरे 2 ऐसे हुए तो इसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा मे भी देखता तो शायद मैं इसको यहाँ से एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश करता। और बट ठीक है एनीवेज, तो ये मेरा रहा था, ये पहली 2 ट्रेड थी। ठीक है, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2, जिसके अंदर लूज हो गया हमारा। मैंने पहली ट्रेड में 1% रिस्क करा था क्योंकि A+ सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप था, बट वो नहीं चला। चलता तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 1:10 मिलता, डायरेक्ट 10% बनता मेरा। सेकंड में मैंने 0.5% रिस्क करा, मैंने थोड़ा सा मेरी लिमिट्स को एक्सीड करा, जो कि नहीं हमें करना चाहिए। अगर दिन का आपने 1% की रिस्क लिमिट रखी है तो बेटर होगा कि आप उसी को आप फॉलो करेंगे। तो बट ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्सीड किया, ओके दैट्स ओके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डे हम बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे को अब देखो 1.5% के लॉस अगर मेरा हो गया और मैं इसके ऊपर अगर ओवर करूंगा तो मैं पूरे दिन में अपना अकाउंट ही ब्लो कर दूंगा, है ना। बट वो दिन हमें स्किप करना होता है, वो दिन हमें छोड़ना होता है, अगले दिन वापस से फ्रेश माइंड के साथ आना होता है। फ्रेश माइंड के साथ आए, और तीसरी ट्रेड हमने ली गोल्ड के अंदर, चौथी ट्रेड ली हमने नैस्डैक के अंदर। तो पहले चौथी ट्रेड की बात कर लेते हैं, फिर तीसरी ट्रेड की बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नैस्डैक के चार्ट पे ही हम हैं।
तो ये ट्रेड थी कि मार्केट मेरे को नीचे जाती हुई दिख रही थी और यहाँ पे ना एक प्रीवियस वीक लो था, ये आपको दिख रहा है, ये ना प्रीवियस वीक लो था। ठीक है, थर्सडे देखो, आप अगर देखो तो एक मिनट, मंडे ना ना नहीं, प्रीवियस वीक लो नीचे है, ये है प्रीवियस वीक लो, ये मंडे का लो था, ये भी मंडे ही है, ये सैटरडे है, यस, ये मंडे का लो था। तो प्रीवियस वीक लो के पास जा रहा था प्राइस बहुत तेजी से गिरता हुआ। तो यहाँ पे हमारा ना सेशन ओपन हुआ था, तो सब सेशन हमारा ओपन हुआ, सेशन ओपन होने के साथ साथ ये आई थिंक ये यस, ये वाली बहुत शार्प मेरे को कैंडल दिखी। ठीक है, और ये शार्प कैंडल दिखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यस, अब यहाँ से इसको जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर मुझे ये इंटरनल लिक्विडिटीज़ यहाँ नियरेस्ट लिक्विडिटी स्वीप भी दिख रहे थे। और बेसिकली होता क्या है कि आप किस लेवल को टारगेट कर रहे हो और वो टारगेट कितना आपके क्लोज है, कितना आपसे दूर है। तो जब कोई लेवल बहुत क्लोज होता है ना, तो फिर हमें लाइक प्रीमियम पे आने का वेट नहीं करना चाहिए कि प्राइस थोड़ा सा पहले पुल बैक लेगा फिर जाएगा। ठीक है, तो जो ये पुल बैक था, ये छोटा मोटा पुल बैक था, छोटे मोटे पुल बैक के बाद ये हमारा बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ बन रहा था। यहाँ मैंने ट्रेड ली, ये मैंने एसएल दिया 1:2 इसके ऊपर हमने कैश किया था, एंड विद इन द सेशन ही आई थिंक हमने कर लिया था। यस, ये यहाँ पे कहीं पे हमने ली होगी 7:15 के आसपास, एंड विद इन द सेशन यस हमने 8 बजे के आसपास हमने 1:2 का टारगेट लिया। हालांकि देखो, टारगेट तो मेरा और भी नीचे का था, बट अगर मतलब वही जो प्रीवियस वीक लो था मेरा, जो कि मैं अगर बताऊँ ये वाला पॉइंट था। ठीक है, मैं अगर ऐसे लाइन मार्क करूँ, प्रीवियस वीक लो आई थिंक दिस, यस, एक सेकेंड, ये वो लेवल था जो कि मेरा टारगेट होना चाहिए था। और अगर आप देखें तो ये टारगेट एक सेकेंड, ये नहीं, गलत मार्क कर दिया ना, ये नहीं है, ये वाला है, ये प्रीवियस वीक लो मेरा था, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आप बोल लो प्रीवियस वीक लो, सैटरडे का है यार ये तो, लेकिन यही था वैसे तो, चलो यही था। तो प्रीवियस वीक लो मैंने टारगेट किया था, इवन यहाँ पे यस, प्रीवियस वीक लो मैंने टारगेट किया था। तो वही हमारा यहाँ पे 1:2.5 के आसपास हमें यहाँ पे जो ट्रेड है हमारा कैच हो गया था। ठीक है, बट मैंने 1:2 लिख रखा है क्योंकि मैंने वहीं पे बुक करा दिया था। आप मेरे ट्यूसडे वाले लाइव ट्रेडिंग सेशन को जा करके देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे हमारे लाइव सेक्शन के ऊपर यूट्यूब चैनल के इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, जाके आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये एक ट्रेड थी जो मैंने कैच करी थी, बट इससे बेटर ट्रेड हमने कैच करी थी जो 1:6 कैच करी, और इन दोनों के अंदर ही मैंने 0.5% रिस्क किया था, तो इसलिए इसके अंदर 1% बना। और वो 1:6 की थी, तो उसके अंदर हमने 3% कैच किया, वो थी हमारी ट्रेड नंबर 3। तो लेट मी फाइंड दैट ट्रेड, ये देखो, ये रही ट्रेड नंबर 3। ठीक है, तो ये जो ट्रेड नंबर 3 है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न बस यही था कि ओवरऑल अगर मैं गोल्ड को देखूँ तो गोल्ड का ट्रेंड आपको पता ही है, ओवरऑल डाउन ही चल रहा है। और एंड इवन यहाँ पे ना मेरे को ऐसा कुछ लग रहा था कि नहीं नहीं, एक मिनट मैं बताऊँ आपको, जो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम है वो हमारा डाउन है, 4 वाली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है। हाँ यस, 4 वाली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है, और 1 वाली टाइम फ्रेम भी हमारा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बुलिश था। बट यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था, यहाँ मैंने इस ट्रेड को इसलिए लिया था क्योंकि ना प्राइस ना बहुत प्रीमियम लेवल के ऊपर था। जैसे कि अगर मैं 1 वाली टाइम फ्रेम जाकर के देखूँ ना, ये देखो 4 वाली टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि ये ट्रेड नंबर 3 है ना। तो अगर मैं जहाँ से मेरा ये नीचे नीचे मार्केट आ रहा था और यहाँ से जो मेरा एक स्ट्रक्चर है मैं शिफ्ट हुआ, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं बोलता हूँ यहाँ पे हुआ, इधर यहाँ पे क्लोजिंग आई है, इधर यस, इधर ही है क्लोजिंग। इसके बाद प्राइस डिस्काउंट में नहीं आया, तो मेरा बिलीव ऐसा था कि प्राइस को थोड़ा डिस्काउंट में आना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस बहुत प्रीमियम पे था, और एक छोटे टाइम फ्रेम में भी मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहे थे। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यस, ये दिस वाज द लास्ट इम्पल्स। तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड की इम्पल्स बनी, देन ये करेक्शन बनी, देन ये इम्पल्स बनी। तो मेरे को थोड़े से इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहे थे और प्राइस मुझे काफ़ी प्रीमियम पे दिख रहा था। तो मेरी अप्रोच बस ये थी कि प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में है तो मैं वहाँ से इसको जाऊँगा बायस के लिए। ठीक है, तो बस यही था मेरी ट्रेड की अप्रोच। और मैंने बोला हुआ था, आप जाकर के देखें कि स्ट्रीम में कि प्राइस इजीली 1:10 तक हमें दे सकता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे 1:6 टाइप ऑफ कैच किया था। ठीक है, और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखी है, ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स हमारी टेलीग्राम के ऊपर भी होती है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 1:6 इसके ऊपर कैच किया था, और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, मैंने 0.5% रिस्क किया था। तो मैंने इसके अंदर बनाया था $300। ठीक है, तो इसके अंदर बनाया था मैंने $300, और यस, $300 हमने इसके ऊपर बनाया था। तो 300 इसके अंदर बनाया। और अच्छा, वो वाली जो 1:2 की ट्रेड थी उसमें $100 बनना चाहिए वैसे तो, अगर मैं 0.5% रिस्क कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो $10,000 का एक फंडेड अकाउंट है जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसे मैं क्लियर करके और विड्रॉल लेके, बड़े अकाउंट लेके, मैं बड़े विड्रॉल्स आपको लेके दिखाऊंगा। वो मिशन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, एक मिशन अभी मैंने चला रखा है। ठीक है, तो वो पूरा चल रहा है। तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि $100, $200, $50 का रिस्क है या कितना रिस्क है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट वो ट्रेड जो दूसरी ट्रेड थी वो मैंने नहीं ली थी। ठीक है,
तो इसलिए हालांकि मतलब मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दी थी वो ट्रेड, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो हमने 2 ट्रेड ये ली थी, 3 ट्रेड ली थी वैसे इस दिन हमने। एक ट्रेड ये भी है बिटकॉइन की, वो वाली भी दिखाता हूँ अभी, ट्रेड नंबर 5 हमारी। ये भी एक ट्रेड ली थी जिसके ऊपर हमें नहीं, ये सॉरी ये नहीं, ये वो ट्रेड ली थी जिसके ऊपर हमें 0.5 रिस्क हुआ था। तो लगभग 4% हमने ऑलरेडी इस ट्रेड इस दिन बना लिया था। ठीक है, 4% हमने ऑलरेडी इस दिन के अंदर बनाया। आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैं आपको अकाउंट्स भी अभी दिखा दूंगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे जो 0.5% का लॉस हुआ था एक ट्रेड के अंदर। तो इस ट्रेड की बात करते हैं। देखो लॉजिक ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स के अंदर सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, बट ये कि कभी ट्रेड्स चलती हैं कभी आपकी नहीं चलती। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका लॉजिक भी यही था कि कुछ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ये बहुत नियरेस्ट हमारा था प्राइस। नहीं 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 नहीं, ये नहीं था इसका। इसका मैं बता देता हूँ क्या था। इसका बेसिकली ये था कि प्राइस प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करके आया था और प्राइस बहुत प्रीमियम पे था। तो इसके अंदर मैंने ज्ञान बॉक्स पक्का खींचा ही रहा होगा। ठीक है, वो आई थिंक वो ज्ञान बॉक्स यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक खींचा होगा, और जिसका मेरे को डिस्काउंट लेवल ये कहीं पे था और एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो मेरे को यहाँ तक प्राइस चाहिए था, जो कि प्राइस उससे पहले ही घूम गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ बना के, ये लेफ्ट शोल्डर ये हेड और ये राइट शोल्डर बना के प्राइस यहाँ पे गिर रहा था। और इवन इंटरनली भी ये एक्सटर्नली हेड एंड शोल्डर और इंटरनली लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर हेड के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट इंटरनल भी आया था। तो बस ठीक है, यहाँ से प्राइस गिरा था तो मैंने यहाँ से आपको ट्रेड दी थी है, और थोड़ी बहुत चली भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एसएल पे चली गई। और मेरी स्ट्रैटेजी यही है, प्रीमियम डिस्काउंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, ये दोनों चीज़ें ही कंबाइन होती हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर कुछ होता है उसको मैं अप्रोच करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ठीक है, इसका भी एक एसएल हमारा रहा। इसके बाद हमारी अगर अभी तक आप देखें, अभी तक वीक में हम कहाँ पे थे। अभी तक वीक में हमने ये 1.5% लूज़ किया, 4% बनाया, लगभग 2.5% हम प्लस में थे। ठीक है, और ये 0.5 लूज़ कर दिया, 2% हम प्लस में थे। इसके बाद लगातार बैक टू बैक हमारी 3 और एसएल आए, लगभग 0.5% का एसएल आया, जिसमें एक पहला हमारा यूरो यूएसडी था। ठीक है, तो यूरो यूएसडी की 8 तारीख की ट्रेड थी, वो भी आपको बता देता हूँ वो कौन सी ट्रेड थी और किस तरीके से क्या लॉजिक था उसके पीछे। यूरो यूएसडी की जो ट्रेड थी, ट्रेड नंबर 6, यस, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी वैसे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड थी। ठीक है, एंड इवन हमारे टारगेट पे भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि थोड़ा सा जल्दी ले ली थी। और ये वेडनेसडे की ट्रेड है। वेडनेसडे को ना हमारा न्यूज़ थी 11:30 के ऊपर, जो हमारी इंटरेस्ट रेट्स वाली मीटिंग होती है एफओएमसी की, है ना, फेड की जो मीटिंग होती है, वो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होती है, वो हमारी यहाँ पे था। तो बेसिकली जब कभी नाइट में न्यूज़ होती है ना, तो मार्केट ना, ये जो न्यूयॉर्क सेशन है ये साइडवेज हो जाता है। ठीक है, इसका भी रीज़न ऑलमोस्ट देखो वैसे वही था कि मैंने यहाँ पे एक इम्पल्स वेव मार्क कर रखी थी और इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये था। तो मेरे को बस यही लगा था, अच्छा इसके ऊपर ना प्रीवियस वीक हाई भी है और साथ में यहाँ इंटरनल लिक्विडिटीज़ बहुत सारी दिख रही थी। तो इसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं और साथ में इंटरनल लिक्विडिटी है। जब इंटरनल एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन साथ में हो तो बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, और प्राइस हमारे बनाली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट जोन को अप्रोच करके आ चुका था। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ आपको, मैं मार्क कर दे रहा हूँ एकदम। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए। स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो वैसे भी कहीं पे यहाँ पे है नहीं। अगर आप देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बिना अगर मैं ऐसे इंटरनल वेव की बात करूँ तो येस, इट इज़ अ इंटरनल इम्पल्स, और उस पर प्राइस ने यहाँ फेल हुआ था। यस, तो यहाँ पे इस वाले लेवल से, डिस्काउंट लेवल से ऊपर ज़्यादा फेल हुआ। तो मेरे को बस ये लगा कि थोड़ा सा उसके नीचे एक बार प्राइस आकर के ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार। जैसे कि मैं इस एग्जांपल को ऐसे आपको इधर समझा देता हूँ कि प्राइस कभी ऐसे 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 ऊपर गया। ठीक है, फिर इसके बाद वापस नीचे, मतलब यहाँ से फिर मान लो ऊपर जाता हो, यहाँ पे फेल हो गया। तो हमें ये समझना है कि ये वाली इंपल्स कहाँ से आई थी। ये वाली इंपल्स इस वाले लेवल से आई थी ना, तो इस इंपल्स में इतनी पावर थी कि यहीं तक खींच पाए। तो अगर अब आपको और ऊपर जाना है तो ये यहाँ से तो बायर्स नहीं आ पा रहे, तो वो अब और नीचे से आएंगे, वो अब यहाँ से आएंगे। ठीक है, फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा होता है, आप इसका चीज़ को कभी भी ऑब्जर्व कर लेना मार्केट में। तो बस यही था कि यहाँ से प्राइस इतना ही अप्रोच कर पाया, तो मेरे को लगा नीचे से जाएगा। तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये हमारा टाइम नहीं था ट्रेड करने का, टाइम हमारा ये था। और इवन यहाँ पे ना वीकनेस मेरे को दिख रही थी। वीकनेस का मतलब क्या है कि नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, खाली विक जा रही है, ऊपर क्लोजिंग हो जा रही है, विक जा रही है, ऊपर क्लोजिंग हो जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़, और प्राइस हमारे इस 1 आवर टाइम फ्रेम की इम्पल्स वेव के डिस्काउंट में भी था। ठीक है, और ऊपर मैंने जैसे कि बताया प्रीवियस वीक हाई, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी और इंटरनल लिक्विडिटीज भी यहाँ मेरे को दिख रही थी। तो ठीक है, मैंने इसको अप्रोच किया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड ली थी सेशन ओपन पे। ठीक है, सेशन ओपन के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली
ट्रेड अच्छी थी, बट मैंने इस पे ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं रहा। मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहता तो मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रोच करता हूँ कभी भी हमारे लाइव में है कि जो भी हमारी रीसेंट विक होती है ना, उसके नीचे मैं एक प्रॉपर क्लोजिंग आने देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखे तो कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। मैं अगर चार्ट को देखता तो डेफिनेटली मैं इसको क्लोज नहीं करता, बट नहीं देखा चार्ट, मैंने जस्ट टीपीएसएल डाल के छोड़ दिया, एसएल चला गया, उसके बाद टारगेट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और मेरे को भी ऐसा लगता है अभी यहाँ से भी अभी ये इक्वल हाइस्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी छोड़ के आया है, अभी यहाँ से भी ये इस ऊपर लेवल को अप्रोच करेगा, जो कि बहुत मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा पर टाइम फ्रेम का। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो एक बार इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ से मेरे को लगता है इधर तक जाना चाहिए, फिर वो नीचे जाएगा यूरो यूएसडी। ठीक है, बाकी कल एनालिसिस करेंगे हम, आई मीन आज मंडे को एनालिसिस हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एसएल हमारा हुआ था, ट्रेड अच्छी थी, बट एसएल इसके ऊपर हो गया, कुछ नहीं कर सकते। हम बस अब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीटीसी की ट्रेड थी काफ़ी ज़्यादा, तो ट्रेड नहीं है, इवन 11 ट्रेड्स दी थी। अगर हम 5 दिन ट्रेड करते हैं हफ्ते के अंदर, और अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी 11 है तो ठीक है, मतलब 2 या उससे कम ही हुआ, 2 नहीं, सॉरी 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से समथिंग थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, बट ठीक है, चलो जो भी था एटलीस्ट उसको समझते हैं। तो ये बिटकॉइन की ट्रेड थी, देन गोल्ड की ट्रेड थी हमारी एक। तो मैं बिटकॉइन की ट्रेड पहले आपकी खोलता हूँ, विच इज़ ट्रेड नंबर आई थिंक 7, यस, ट्रेड नंबर 7। तो बीटीसी की ट्रेड थी हमारी, जो कि थोड़ी सी जल्दबाजी में ही मैंने ली थी। ठीक है, और इसके ऊपर मेरी ट्रेड नंबर 7 पे अप्रोच यही था कि ये जो नीचे एरिया ऑफ इंटरेस्ट था काफ़ी नियर था, प्राइस बहुत ज़्यादा ऐसे तेज़ी से गिर रहा था। तो बस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने थोड़ा सा प्राइस को प्रीमियम पे देखा, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेल, थोड़ा सा प्राइस को प्रीमियम पे देखा। प्रीमियम पे आई मीन ये मेरी इम्पल्स वेव थी, दिखी मेरे को, प्रीमियम से लौटता हुआ मेरे को आता हुआ दिखा, तो बस यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था। इवन ट्रेड उतनी ख़राब भी नहीं थी। ठीक है, टारगेट मेरा ये डिस्काउंट जोन और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, डिस्काउंट जोन है ये एक। ठीक है, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं चली, और ओवरऑल अगर बीटीसी का ट्रेंड आप देखो तो डाउन ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो मेरा ओवरऑल बायस ही गलत था। ठीक है, कभी कभी बायस गलत हो जाता है, पर स्ट्रैटेजी सेम ही थी, ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम ही थी। कि अगर आप देखो तो ये मैं 1 आवर्ली टाइम फ्रेम की एक वेव है, सीधी सीधी चलती चली जा रही है, तो प्राइस के डिस्काउंट में नहीं आया, ये बस 50% को जस्ट टच करके ऊपर गया हुआ है। मैं से ज्ञान बॉक्स खींच के आपको दिखा देता हूँ, तो प्राइस को थोड़ा 50% के अंडर आना चाहिए। तो बस वही था, वही मेरी अप्रोच थी, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ट्रेड ली थी, बट नहीं चली, कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमारी गोल्ड की थी, ट्रेड नंबर 8। इसके बाद आई थिंक जितनी भी ट्रेड है वो सारी की सारी गोल्ड में ही है। ठीक है, तो अभी भी फिर अच्छा, ये ट्रेड बहुत अच्छी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगेन इसमें ऑलमोस्ट वैसी सेम ही कॉन्सेप्ट था कि मैंने यहाँ पे ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो प्राइस प्रीमियम पे था। ठीक है, डिस्काउंट मेरे टच डिस्काउंट से होकर के मेरे आया ऊपर, ओके, डिस्काउंट से ऊपर होकर के आया, लेकिन ना बात यहाँ पे क्या थी कि मुझे ना मेरा कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं प्रो ट्रेंड जाऊं, बट कभी अगर मुझे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही तो मैं फिर क्या करूं। मुझे यहाँ से मेरा था कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए जिस तरह का मोमेंटम है, और डिस्काउंट भी मिटिगेट मेरा हो गया है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या था ना, अब आप एक चीज़ को लॉजिकली समझना, किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ली, या फिर रिसेंटली यहाँ पे ली, तो अगर कोई बंदा 4,4100 पे ट्रेड लेगा और ऊपर की, तो क्या टारगेट रखेगा वो? हमेशा 4200 का टारगेट रखेगा, है ना। लगभग लगभग, नहीं, 1 मिनट, हाँ, 4200 समथिंग, नहीं, 1 मिनट रुको। नहीं यार, ये वो वाली अप्रोच यहाँ पे वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक नहीं बैठ रही। वो कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक बैठेगी इधर, जो आगे मैं कोई ट्रेड दूंगा या फिर देखेंगे, चलो भी ठीक है, वो पीछे बैठी थी आई थिंक, इसमें लॉजिक ही नहीं है वो वाला। नहीं, यहाँ पे बस आई थिंक ऐसा था, ये प्रीवियस हाई वगैरह था, ये वेडनेसडे का हाई, और मैं थर्सडे को ट्रेड कर रहा था। वेडनेसडे का हाई यही है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, नो, ये वेडनेसडे का हाई, ये 1 मिनट रुकना, ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वेडनेसडे का हाई है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ डेली कैंडल के हिसाब से, वेडनेसडे का हाई है, तो वही है प्रीवियस डे हाई, इसने स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद यहाँ पे ये नीचे गिर रहा था, और नीचे मुझे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर अगर मैं जाके देखूँ तो बहुत अच्छी मेरे को लिक्विडिटी भी यहाँ पे दिख रही थी। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी थी, तो बस इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मैंने अप्रोच किया था, और मैंने यहाँ से लगभग 8 बजे के बाद ही मैंने यहाँ पे सेल किया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर ये ट्रेड मेरी फ्लॉप होगी तो मैं आपको दूसरी ट्रेड दूंगा। तो ये ट्रेड अच्छी थी, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। मैं थोड़ा सा अर्ली लेता हूँ, मैं कभी ब्रेक डाउन के बाद ट्रेड नहीं लेता, मैं थोड़ा पहले ही ले लेता हूँ कि मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, साथ में मेरा स्टॉप लॉस भी ठीक लेवल पे आए। बट येस, मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ प्राइस काफ़ी प्रीमियम पे भी था, तो मेरे को था कि थोड़ा डिस्काउंट में आना चाहिए। और एटलीस्ट अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो जब जैसे कि यहाँ पे कोई लोग एंट्री करें, कोई यहाँ पे करेगा, कोई यहाँ पे करेगा, कोई यहाँ पे करेगा, तो वो लगभग लगभग 4100 के नीचे अपना एसएल डाल के रखेंगे, जो कि अभी तक स्वीप नहीं हुए थे।
ठीक है, राउंड नंबर वाली एक साइकोलॉजी अगर शायद किसी को पता हो, तो ये 4100 के नीचे यहाँ पे जो बाय करेगा, इन ग्रीन कैंडल पे जो बाय करेगा वो 4100 के नीचे एसएल डालेगा, यहाँ बाय करेगा, फिर यहाँ बाय करेगा, वो 4100 के नीचे एसएल डालेगा, जो कि भी स्वीप नहीं हुआ था। तो मेरा बस ये था कि मुझे वो 4100 का राउंड नंबर चाहिए, यहाँ से कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलेगा, वहाँ पे मैं देखूंगा कि किस तरीके का मोमेंटम है। अगर मोमेंटम अच्छा होगा तो मैं क्लोज नहीं करूँगा, अगर कम होगा मोमेंटम तो मैं क्लोज कर दूंगा। बट यहाँ पे ये नहीं चली, यहाँ पे एसएल हो गया, लेकिन मैंने वेट करा और मुझे यहाँ पे अगेन वीकनेस दिखी। वीकनेस का मतलब क्या है, ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो ये विक गई, ऊपर विक गई, तो मैंने यहाँ पे आपको वापस से ट्रेड दी थी, छोटी सी मैंने ट्रेड दी थी यहाँ पे आपको, ठीक है। और ये नाइट में मैंने दी थी इसी टाइम पे 11:15 पे, टेलीग्राम के ऊपर जाके आप देख सकते हो। और ये मेरा 1:5 इसने मेरे को दे दिया था, और कल मैंने फ्राइडे को इसको क्लोज करी थी अराउंड अराउंड इधर, या फिर इधर मैंने फ्राइडे को क्लोज करी थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मैंने ना लगभग ½ % रिस्क किया था, और इसके अंदर मैंने 1% रिस्क किया था। यस, मैंने इसके अंदर ½ %, इसके अंदर 1% रिस्क किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे वीकनेस थोड़ी कम दिखी थी, यहाँ मुझे वीकनेस भी बढ़िया थी, और सब मुझे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक दिख रही थी। तो मैंने 1% इसके ऊपर रिस्क किया था, तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको दिखे तो यहाँ पे मैंने 0.5 लूज़ किया हुआ दिख रहा है आपको इस वाली ट्रेड पे। यस, और इसके नीचे वाली पे 5% बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। वैसे 5.3 बना था, बट मैंने राउंड फिगर में ही कंसिडर कर लेता हूँ। फिर ये ट्रेड मैंने आप लोगों को एक दी थी हमारे फ्राइडे वाली लाइव के अंदर, ठीक है। वो मैंने क्यों दी थी फ्राइडे वाली लाइव के अंदर आपको ये ट्रेड, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट था इसमें भी, कि प्राइस मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मुझे कोई मोमेंटम दिख ही नहीं रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था प्राइस, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे ना, मैंने पक्का कोई और एक इम्पल्स वेव मार्क करी होगी मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ पे पक्का एक कोई और इम्पल्स वेव मार्क करी होगी। और यहाँ पे एक ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट नीचे था, मैं इसको अप्रोच कर रहा था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, रुको एक बार अच्छे तरीके से, ये वाली ट्रेड मैंने क्यों ली थी, ये रिसेंट वाली, ठीक है। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ पहले, रुको, फिर मैं आपको ना रिसेंट ट्रेड का बता देता हूँ। ये जो कल वाली ट्रेड थी, इसके पीछे की क्या लॉजिक थे, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई स्वीप हुआ था, ओके। प्रीवियस वीक लो, हाँ, मतलब प्रीवियस वीक लो के नीचे मुझे लिक्विडिटी थोड़ी सी दिख रही थी, आई थिंक मैंने इसको अप्रोच किया था साइड, साथ साथ में ये इम्पल्स वेव थी, ये डिस्काउंट से यहाँ से आ गया था। बट यहाँ पे ना इसने क्या किया था, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करे थे, यहाँ पे बस ऐसे फेल होके आ रहा था, फेल्ड होके आ रहा था, ठीक है। तो बस मेरा यही था कि अगर ये यहाँ से फेल होके आ रहा है, तो मे भी थोड़ा सा डिस्काउंट में आए, वापस से एक बार इक्विलिब्रियम लेवल को अप्रोच करे, उसके बाद ऊपर जा सकता। तो मोमेंटम मुझे थोड़ा नीचे की तरफ का ही दिख रहा था, तो बस इसलिए मैंने इसको सेल किया था। एंड आई थिंक न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ तो नहीं थी, ठीक है। बाकी देखो, आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स में आओ, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्या लॉजिक होता है, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये मुझे मेरी लास्ट इम्पल्स वेव दिख रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और इसके प्रीमियम मतलब ये मेरे को दिख रहा था, तो बस मैंने यहीं पे मैंने कहीं सेल बनाया था, और ये मेरा पहले एसएल के पास गया था, लेकिन फिर ये फाइनली टारगेट पे गया, और मैंने शुरू का ही मैंने टारगेट आपको दिया था। और बेसिकली यहाँ पे ना मैंने जो ये 1:5 वाली ट्रेड दी थी ना, जो मैंने अभी हटा दी है, उसका भी टारगेट मैंने यहाँ पे कहीं पे रख रखा था, ये कोई इक्विलिब्रियम का लेवल था, ठीक है। अभी मेरे से वो स्किप हो गया कि वो क्या लेवल था, बट ठीक है, आप एक बार प्रीवियस लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कौन सा लेवल था। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही लेवल था जो ये बना हुआ है यहाँ पे, वो ये इक्विलिब्रियम का लेवल था उसी इम्पल्स वेव के हिसाब से। बेसिकली ऐसा होता है मार्केट में, कि मार्केट ना इक्विलिब्रियम लेवल को मल्टीपल टाइम्स अप्रोच करती है, ठीक है। 50% लेवल को एक इम्पल्स में कि मल्टीपल टाइम अप्रोच करती है, तो बस ये वही था। तो बस ठीक है, बस इसको अप्रोच किया प्राइस ने, तो इसके लिए मैंने किया था ये यहाँ पे हुआ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, हालांकि वो मैं दूसरी वीडियो डालूंगा उसके लिए। यहाँ मेरे फ्रेंड अकाउंट क्लियर भी हो गया था, बट ना वो बुक नहीं कर पाया, ये बहुत तेज़ी से मूव हो गया, तो इसलिए मैं उसको बुक नहीं कर पाया, तो वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। वो उसको अगले हफ्ते क्लियर करेंगे, ये फेज़ 1 जो मेरे चैलेंज का चल रहा है, अगले हफ्ते क्लियर करेंगे। उसकी वीडियो कल डाल दूंगा बना के कि क्या चल रहा है, डे 7, 8, 9 का क्या चल रहा है, डे 6 की भी लास्ट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो ये था, बाकी एक ट्रेड मैंने ये ली थी 1% रिस्क करके, और मेरा खाली इसमें इतना ही टारगेट था, मैं चाह रहा था मेरा अकाउंट क्लियर हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नीचे नहीं आया, आया थोड़ा इधर तक आया, बट ऊपर चला गया और उसमें 1% में लॉस हो गया। बट ठीक है, ये मैंने ली थी, बट मैंने आपको नहीं दी थी। तो ओवरऑल अगर हम अभी यहाँ पे देखें ना यार, तो प्रीवियस वीक के अंदर आप देख सकते हो कि लगभग 3, 4 और ये 5 और ये 6, लगभग 10% का प्रॉफिट्स थे। और माइनस अगर मैं लॉसेस कर लूँ तो ये हमारा 1.5%, 2, 3 और 3.5 और 4.5। तो अगर हम देखें तो 4.5 को माइनस करना होगा हमें 10 में से, तो 5.5% का प्रॉफिट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट मैंने ये ट्रेड आपको नहीं दी थी, तो आप लोगों का 6.5% का होगा, बट ठीक है, ओवरऑल मेरा जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब आगे देखेंगे ये चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, बट ये अभी प्रीवियस वीक्स की ट्रेड्स थी। अब आगे मेरी कोशिश हमेशा मैं कोशिश हमेशा ही करता हूँ, बट आगे मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि जो एक्यूरेसी है थोड़ी सी और अच्छी आए। बट मैं आपको यही बोलूँगा, देखो, अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो रेगुलर लाइफ्स में आओ, जिसमें अगर कुछ ट्रेड्स खराब भी होती हैं तो मैं आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड दे करके वो सभी रिकवर करवा दूँ। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे
मतलब डे 1 में हम -1% पे थे, डे 2 पे अगर हम देखें तो हम लगभग लगभग +2.5% पे आ गए, ठीक है। डे 3 पे अगर नहीं नहीं, ये भी ट्रेड थी, तो +2% पे आ गए थे हम, ठीक है। हाँ, 2% पे आ गए थे हम, यस, 4 बना 2 गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डे डे 3 पे देखें, जहाँ पे ये और ये ट्रेड थी, तो हम 1% प्लस में थे, ठीक है। और फिर अगर हम डे 5 का एंड पे देखें, तो डे 5 के एंड पे यहाँ पे आधा परसेंट, 5.5% के हम प्रॉफिट में आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे हम, और फिर डे मैं 4 है ऊपर वाला, 5 के पे देखूँ, तो वहाँ पे हम ठीक है, वही वही मतलब एक बना और एक वही चला गया, तो 5.5 पे हम नेट क्लोज किया। तो इसलिए अब ये 5% आपका बने, ये अच्छी ट्रेड्स आपकी बने, इसके लिए आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, और टिके रहने के लिए एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट चाहिए आपको, ठीक है। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, और एक अच्छे माइंडसेट के लिए अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप डेमो ट्रेड्स करेंगे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और वो डेमो ट्रेड वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। लाइक उसका थंबनेल आप देख सकते हो कि क्या है, थंबनेल और टॉपिक उसका है सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। आप देख सकते हो वो सब चीज़ें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।